औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान नफ़ज़ अली हसन किशोरी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं 44 न्यूज़। नाज़रीन, आज हम एक बहुत ही दिल अफसुर्दा प्रोग्राम लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आज हम इस वक्त मौजूद हैं साहिवाल चर्च रोड पर। ये मेरे पीछे आपको नज़र आ रहा है, जहाँ पर आटा स्टॉल लगाया गया है। गरीब आदमी को यहाँ पर आटा देने के लिए एक पॉइंट कायम किया गया है, लेकिन नाज़रीन गरीब आदमी बेचारा दर बदर की ठोकरें खाकर यहाँ पर पहुँचता है और सुबह से लेकर शाम तक घंटों लाइनों में खड़ा होना पड़ता है। और बाद औकात ऐसा भी होता है कि जब उसकी बारी आती है तो उसको ये कहा जाता है कि आटा खत्म हो चुका है। गरीब आदमी एक तरफ अपनी दिहाड़ी तोड़कर यहाँ पर आटा लेने के लिए आता है और जब शाम को उसको आटा नहीं मिलता, वो बेचारा मायूस होकर घरों को वापस लौट जाता है। तो ये हमारी आला हुकाम से अपील है कि इस महंगाई के दौर में गरीब आवाम पर रहम किया जाए। दूसरी तरफ ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमारी बहनें, हमारी माएँ, ख़वातीन जो है वो भी लाइनों में लगकर इतने रश में आटा लेने के लिए मजबूर है। दूसरी जानिब ये भाई जो है, इतनी लंबी लाइन लगी है यहाँ पर आटा लेने के लिए आए हुए हैं। और मजीद हम उनसे बातचीत करते हैं कि वो कहाँ कहाँ से आए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई क्या नाम है? अजहर नदीम। कहाँ से आए हैं? 102 नल जोड़ियाँ। 102 है। हाँ, कितना सफर है यहाँ से? यहाँ से 8 किलोमीटर है। किलोमीटर है, 15 किलोमीटर है। 15 किलोमीटर। वहाँ से आटा नहीं मिलता? वहाँ मिलेगा से तो मुड़ के नहीं अमल मिलता। बनाना। ये तू मिलता तो भैया से की लेना ना। रोजाना आते थे? ना ही रोजाना के 8वें दे 10वें दे सियान। कितने बच्चे? मेरे 5 बच्चे हैं भाई। 5 बच्चे ने? जी भाई। पंजो माशाल्लाह कमाने ने? नहीं यार, बच्चे हैं छोटे हैं, इनके कमाओ कुछ भी छोटे बच्चे नहीं। ने? हाँ तो कितनी देर होगी तुम आए भाई, हो? इतने खिलौते कितनी देर घंटा होगी? डेढ़ हो गया, 2 घंटे हो गए। 2 घंटे हो गए ने? 10 बजे दे आए मैं भाई। 10 बजे ਦੇ ਆਏ ਜੇ। हाँ जी। ਤੇ ਕੀ ਇਥੋਂ ਮਾਹੌਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਵੀ ਜੇ ਆਟਾ ਕੋਈ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ? कोई नहीं कोई नहीं, वो दिन देन जिन्नू मर्जी चंदे दे छड़ देन, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੈਣੇ ਹੀ ਲੱਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਬਹੁ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ 10 ਵਜੇ ਦੇ ਆਏ ਆ ਭਾਈ। ਹੁਣ ਤੇ ਖੜੇ ਹੁਣ 12 ਵਜ ਜਾਣੇ, 12:30 1 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਬਾਲ ਡੰਗਰਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀ, ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਉੱਥੇ ਇੱਟ ਤੇ ਜਾਇਆ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਲਓ ਆਟਾ। ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਆਟਾ ਦੁਕਾਨੋਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ ਏ ਉਹ ਜਿਹੜਾ। ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਾਨ। ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਨਾਬ, ਵਾਲੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई क्या नाम? यकूब। कहाँ से? मैं 82 पांजल से। वैसे कितने बच्चे? 4। 4 बच्चे। हाँ, कारोबार क्या करते हैं? फैक्ट्री में काम करता हूँ। कौन सी फैक्ट्री? तो बाईपास से कौन सी फैक्ट्री? शकील फूड। स्किल फूड। यहाँ पे क्या लेने आए? आटा लेने आया हूँ। कितना टाइम हो गया? मुझे 1.5 घंटा हो गया। 1.5 घंटे हो गया आप यहाँ पे खड़े हो? हाँ जी। तो जैसा कि काफी अवाम वहाँ पर खड़ी हुई है, तो आप कैसा देख रहे हैं कि आटा वगैरह लोगों को मिल रहा है यहाँ पे? हाँ जी मिल रहा है, लेकिन दिहाड़ी तोड़ कर मिल रहा है। दिहाड़ी फैक्ट्री तोड़ी तो आटा लेने आए हुए हैं। तो नाज़रीन, ये जैसा कि भाई ये भी कह रहे हैं कि एक तरफ अपनी दिहाड़ी को तोड़कर यहाँ पर आटा पड़ता है, तो भाई आम दुकानों पे जो आटा पड़ा होता है, मिल ही नहीं रहा, दुकानें दे ही नहीं रहे। क्यों नहीं दे रहे? नहीं दे रहे, तो कहते आटा है ही नहीं। ब्लैक बेच रहे, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਲੈਣ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਸੌਦਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਕੁਝ नहीं। और नाज़रीन, ये भी देखने में आ रहा है कि जो दुकानदार हजरात हैं, उनका ये भी कस्टमर को कहना है कि अगर आप हमसे 5-10 हज़ार रुपये का सामान खरीदेंगे तो आपको आटे का थैला मिलेगा। और गरीब आदमी जो बेचारा सिर्फ एक दिहाड़ीदार है, 800-1000 रुपये की दिहाड़ी करता है, अगर वो एक थैला लेना हो तो कहाँ से इतनी महंगी चीज़ें दुकानदारों से लेगा। तो मजीद हम लेके चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। की नाम है भाई? जियाउर रहमान। कितों आए थे? सही बोलते हैं जी। केड़ी जगह? गल्ला मंडी तो कितने बच्चे? 3 की कम कर? होटल दा होटल का कम करते हैं? जी। तो होटल वाले ने तो दुकानदार आप बड़े थैले देंगे। ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਆਪਣਾ ਤਲਕ ਪਾਲਦੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਦਵਾਸਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾਲ ਤਲਕ ਵਾਲਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦੇਖੇ ਨਾ ਵਿਚਾਰੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਲਕ ਵਾਲਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਤਲਕ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਵਿਚਾਰੇ ਇੱਥੇ ਦਿਹਾੜੀ ਤੋੜ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਆਟਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਇੱਥੇ ਖੜੇ? 1.5-2 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ। 1.5-2 घंटे हो गए ना। तो कोई परेशानी वगैरह तो नहीं है इत्थे? ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਚਾਰੇ ਯਾਰ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਕ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗਾ ਵਾਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗਾ ਵਾਂ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਟਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਫਾਫ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਟਾ ਸਾਰਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ 3-3 4-4 ਥੈਲੇ ਆਪਣੇ ਦੁਆਸਰਾਮ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। नाज़रीन, ये भी बात भाई की बिल्कुल ठीक है कि आजकल के दौर में हर इंसान अपने तल्लक बेस पे अपना काम करवा लेता है और जो गरीब आदमी है वो बेचारा सुबह से लेकर रात गए तक अपनी लाइनों में कभी धक्के बजते हैं, कभी खवातीन को धक्के बज रहे हैं, लेकिन मजदूर आदमी क्या करे, क्योंकि घर वालों के लिए उसको आटा वगैरह और ज़रूरियात ज़िंदगी की जो अशिया है वो तो ले जाना ज़रूरी है। जी शुक्र है जी। कितों आए थे? 60 जी। की लेना है? आटा जी। इन्नी दूरों आटा लेना है? आटा मिलता ही नहीं पे जी, की करिए, हुकूमत ही हो जाइए। इन्हें जो हुकूमत आ की तंग पड़े हैं जी, कोई नहीं। कितने बच्चे? बच्चे माशा 8 ने जी। 8 बच्चे ने? हाँ जी। तो भाई किसी बच्चे को भेज देते ते बच्चा भी आटा थोड़ा देंगे जी, 10 किलो आटा मिलता है।
माशाल्लाह किन्ने जी ने खाना ले 20 ਜੀ ਹੈ ਜੀ 20 ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਹਾਂਜੀ 10 ਕਿਲੋ ਆਟਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਜੀ ਦਿੰਦੇ 10 ਕਿਲੋ ਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਉਂਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਆਟਾ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਜੀ ਬਸ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਜੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਆਟਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਜੀ ਦੁਕਾਨ ਵਾਲੇ 2-4 ਥੈਲੇ ਇਕੱਠੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਓ ਜੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਸਵੇਰ ਦੇ ਆਏ ਜੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਖੜੇ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ 650 ਦਾ ਜੀ 650 ਦਾ ਹਾਂਜੀ 75 पंजल 75 पंजल क्या लेने आए आटा कितनी देर होगी तकरीबन 2 घंटे हो गए 2 घंटे हो गए। हाँ जी तो आपको उम्मीद है कि यहाँ तक आपकी बारी आ जाएगी मुश्किल है हाँ काम क्या करते हैं बुकरम का आप बुकरम का कितने बच्चे 4 हाँ, घर में कितने जी है माशाल्लाह खाने वाले सब खाने वाले हैं। कितने जी एक ही कमाने वाला कितने जी खाने वाले 3 बच्चे कितने हैं 3 बच्चे हैं एक बीवी है। माशाल्लाह पाँच पाँच। अफराद हैं आप घर हाँ में जी। वाले। तो रोजाना लेके जाते हैं आप? नहीं दूसरे दिन बाद तीसरे दिन बाद तो आप शॉप पे नहीं गए आज? क्या करें इधर आटा लें या वो शॉप पे जाएं दिहाड़ी मुकम्मल करें क्या करें तो आपके एरिया में कहीं से नहीं मिलता आटा नहीं तो इसके अलावा साहिवाल शहर में और भी स्टॉल है वो पैसे ज़्यादा लेते हैं कोई ज़्यादा लेते हैं वो अगर 60 बोर आता है तो उसमें 30 ऐसा रख लेते हैं 30 आदमी को देते हैं और नाज़रीन ये भी एक लम्हा फिक्रिया की बात है अगर दुकानदार हजरात के पास आटा आता है अगर मैक्सिमम उनके पास 50 थैले आटे के आते हैं वो 20 जो है वो होटल वालों को दे देते हैं इसकी फोटेज जो है वो हमारे पास मौजूद है 20 थैले वो दुकानदारों को दिए जाते हैं और जो बाकी 30 बचते हैं वो अपने तल्लक वालों को दिए जाते हैं क्योंकि फ़ोन पे रब्ता होता है और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि उनके पास पहले से आईडी कार्ड मौजूद होते हैं और गरीब आदमी जो बेचारे सुबह से शाम तक लाइनों में लगते हैं उनकी बारी आती ही नहीं वो धक्के खाकर वापस मायूस होकर चले जाते हैं तो ये भी हमारी साहिवाल की इंतजामिया के लिए अपील है और लम्हा फिक्रिया कि इस पर गौर फिक्र करें गरीब आदमी की आटे के लिए जो है वो एक सहूलत फराहम की जाए ताकि वो बेचारे अपने घर के निज़ाम को बेहतर तरीके से चला सकें इस महंगाई के दौर में आटा भी जो है वो भी नायाब होता जा रहा है लोग अपने हाथों में पैसे लिए हैं लेकिन उनको आटा नहीं मिल रहा असल में आपको वहाँ से कहाँ मिलता है यार दुकानों वाले ले जाते हैं 1000 रुपए थैली 1100 की दे रहे हैं यही थैली है अगर यही हमें दुकान पे मिले उधर यही रेट चले तो हमें क्यों यहाँ दिहाड़ी तोड़कर इधर इतनी देर इंतजार तो नहीं होगा ना काम क्या करते हैं मजदूरी करते हैं मजदूरी करते हैं हाँ जी आटा लेना हो तो हम इधर छुट्टी कर लेते हैं अगर आटा लेना है तो छुट्टी भी करें दिहाड़ी भी जाती है आटा भी नहीं मिलता दूसरा का दिन हो गया आता हूँ चला जाता हूँ सुकून से यानी कि ये 2 दिन हो गए आपको अपनी दिहाड़ी भी तोड़ रहे हैं लेकिन आटा भी नहीं मिल आटा भी नहीं मिल रहा ये हमारी हुकूमत है पता नहीं क्या सोच के रखा अगर यही आटा हर दुकान पे मिले इतना रश तो नहीं पड़ेगा ना हमारी यही अपील है कि ये हमें दुकानों पे आटा मिलना है स्टोर पे अभी इधर भी देखे इतने लोग खड़े हैं जो सिफारिश वाला होगा वो आएगा लेगा चला जाएगा वो पीछे वाले पीछे ही रह जाते हैं इसकी वजह से हमें भी आटा नहीं मिल रहा अभी दुकानों पे आटा आया है उधर से मिलना चाहिए ना वो जो दुकानों वाले हैं वो ले जाते हैं आगे जाके महंगा सेल कर रहे हैं और हमें वहां से भी नहीं मिल रहा तल्लक वाले को वो भी दे रहे हैं हुकूमत को चाहिए कि ये यही आटा दूसरी दुकानों पे भी जाए रेट यही हो क्यों इतना रश पड़े आवाम क्यों जलील हो मुजाहिद इस्लाम कहाँ से आए 69 से 69 हाँ। क्या लेने हैं आटा लेने आए कितनी देर हो गई करीबन 1.5 घंटा हो गया 1.5 घंटा हो गया 1.5 घंटा हो गया तो मिला नहीं अभी आटा अभी तक तो उम्मीद भी नहीं आटा मिलेगा कि नहीं क्यों इतनी नाउम्मीदी क्यों आपको? क्योंकि जितना रश है और वहाँ पर आटा मिल ही नहीं रहा और उनके ताल्लुक वाले आ रहे हैं उनको आटा मिल रहा है हमको आटा नहीं मिल रहा कितने जी है तकरीबन 9 है 9 अफराद हैं कमाने वाले आप अकेले हैं या भाई साथ हैं दूसरे 2 भाई कमाते हैं मैं भी कमाता हूँ आप क्या काम करते हैं मजदूरी करता हूँ ये सामान मेरे साथ है और आज दिहाड़ी लगी है। नाज़रीन ये भी आप देख सकते हैं कि भाई जो है वो मजदूर आदमी है और सामान उसके हाथ में है तो भाई आप आज गए नहीं है दिहाड़ी करने आप आज आटा लेना था इसलिए दिहाड़ी तोड़ी और यहाँ पर आटा लेने आया हूँ बहुत ही अफसोस की बात है भाई बता रहे हैं कि इन्होंने अपनी एक दिहाड़ी तोड़ दी है और आटे के लिए क्योंकि घर के जो जिम्मेदारियां हैं वो भी साथ साथ सर अंजाम देनी पड़ती हैं तो भाई आप किसी और भाई को भेज देते वो आके ले देता आपने अपनी दिहाड़ी भी तोड़ी है और जहाँ से आटा भी पता मिलता है कि नहीं मिलता वो उन्हीं को काम पर भेजा है इसलिए मैं आया हूँ इधर आटा लेना आटा लेकर कोई पता नहीं अगर जल्दी मिल जाता है तो फिर दिहाड़ी पर उनकी मिन्नत वगैरह करके दिहाड़ी लगा लेता हूँ अगर नहीं मिलता तो फिर घर चला जाऊँगा तो आप कितने दिन बाद आते हैं आटा लेने तीसरे दिन चौथे दिन तीसरे चौथे दिन आते हैं तो आपके एरिया में जो आम दुकानों पे आटा पड़ा हुआ है वो नहीं आपको वो बहुत महंगा आटा है वो नहीं मिल सकता तकरीबन 900 रुपये 850 रुपये और मेरी 750 रुपये तो दिहाड़ी है 750 में तो यहाँ से ही मिल सकता वहाँ से नहीं मिलेगा जो यूटिलिटी स्टोरों पर आटे पड़े हुए हैं वो तो किस्मत वाले ही हैं हवाई रोजी समझ लें हवाई रोजी है वहाँ से नहीं मिल सकता कभी भी तो नाज़रीन मस्जिद हम अब आपको लेके चलते हैं बेफिक्र हो मैं जाए बताता हूँ यार जी कोई बंदे नहीं, अस्सलाम। सारे वालेकुम सलाम सारे बंदे क्या नाम लेने है? लगे मेरा नाम असलम है असलम है असलम है असलम मोहम्मद हाँ जी आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं
हाँ जी, क्या मैं भी लेंगे? आटा लेने के लिए आया हूँ। आटा लेने के लिए हाँ आए हैं, जी। तो ये पेपर वगैरह क्या? पेपर जो वो पर्सनल पेपर है मेरे, अच्छा, पर्सनल पेपरों से क्या करना पेपर है? ये तो ठीक। बात कब है से आए भला। हो? हैं? मैं आया हूँ तकरीबन घंटा 1.5 घंटा हो गया। घंटा डेढ़ घंटा? हाँ जी। तो आटा मिला नहीं अभी? नहीं, अभी लाइन पे लगे हुए सारे बंदे, बारी आ रही तो लाइन पे लग गया हूँ मैं। कहाँ से आए? इधर से जहाज ग्राउंड से। यहाँ जी, वहाँ पे भी दुकानदार हैं आटे वाले? वहाँ पे भी हैं। फिर आप वहाँ से यहाँ वहाँ पे आया नहीं, इधर आ गया तो इधर लेने के लिए आ गए। तो नाज़रीन ये भाई यहाँ पर मौजूद हैं जो कि आईडी कार्ड नोट कर रहे हैं और आईडी कार्ड नोट करके जो हजरात यहाँ पर आटा लेने आए हैं उनको आटा दे रहे हैं। मजीद हम इनसे भी बातचीत करेंगे और वो उधर भी हम आपको दिखाएंगे कि जो आईडी कार्ड जमा करवा रहा है उसको दिया जा रहा है। भाईजान वो भाई आपके पास दे दिए वापस। हाँ, नहीं नोट नहीं किया, वापस दिया, वो लाइन से बाहर है। नहीं नहीं, लाइन मैं देना ही नहीं, मैं देने वापस जाकर मैं नहीं देना। लेकिन जी नाजरीन अगर हम ना करते तो उन्होंने आटा दे देना क्योंकि वो भाई के हाथ में पैसे, ये मेरा कैमरामैन जूम करके दिखा सकता है। भाईजान गरीब आदमी जो खड़ी है वो कहाँ जाएगी? आपकी बारी अभी आई नहीं ना जी भाई। वो आप देख सकते हैं नाज़रीन, वो भाई कह रहे हैं कि ये लाइन से बाहर इनको लाइन में किया जाए। ये बुजुर्ग आदमी है, अभी आए हैं और कह रहे हैं कि मैं 1.5 घंटे से यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ। तो नाज़रीन गरीब आदमी का क्या कसूर है? साहिवाल की इंतजामिया को चाहिए कि ऐसे जो पॉइंट है वहाँ पे एक सिक्योरिटी का इंतजाम किया जाए क्योंकि यहाँ पर लेडीज भी मौजूद है, उनका तहफ़्फ़ुज़ रखना भी इंतजामिया की जिम्मेदारी है। तो नाज़रीन ये भाई भी बात करते हैं इनसे हम क्योंकि अभी ये मसरूफ़ है, टाइम भी काफ़ी हो चुका है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अकरम। मोहम्मद अकरम भाईजान, आप ठीक है? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप कितने अरसे से ये तकरीबन 10 साल से 10 साल से। 1 मिनट जरा खड़े होइएगा, 1 मिनट भाईजान, 1 मिनट भाईजान। एक अवाम नहीं दला बोल दी, हम अवाम की बेहतरी के लिए कर रहे हैं ना आप ये जरा नोट करें, अवाम बेहतरी के लिए आप नोट कर लें। भाईजान। 1 मिनट भाई हम नहीं ऐसा काम रोक नहीं सकते भाई। नाज़रीन ये आप देख सकते हैं कि ये कह रहे हैं कि हमारा काम में रुकावट न डाले जबकि हम अवाम की आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं और ये लोगों का जो अपना धंधा है वो बंद होने का इनको खदशा है क्योंकि ये लोग तलक बेस पे और ब्लैक में भी आटा ये सेल कर रहे हैं भाईजान। और ये भी परेशानी है कि हुकूमत ने जो है वो ये जारी किया कि आईडी कार्ड लेके आए और आटे का थैला मिलेगा और जो बेचारे खवातीन या मर्द बेचारा अपना आईडी कार्ड नहीं लेके आता वो 1.5 घंटा लाइन में लगकर जब आटे की बारी आती है और उसको ये कहा जाता है कि उसके पास आईडी कार्ड नहीं है, तो ये भी काफ़ी परेशानी की बात है। तो ये हमारे साथ अभी हमारी बहना मौजूद थी जो कि आईडी कार्ड नहीं लेके आई और उसने इनकी काफ़ी मिन्नतें की हैं कि मुझे दे दिया जाए, लेकिन ये बेचारे अपनी जगह मजबूर हैं कि आईडी कार्ड के बगैर ये आटा नहीं दे सकते, तो इन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया। तो यहाँ पे कोई सिक्योरिटी नहीं है हमारे पास। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये भाईजान जो कि यहाँ पर आटा आवाम को दे रहे हैं, ये भाई मौजूद है क्योंकि लोग जब जिसको आटा नहीं दिया जाता किसी बिना पर वो आगे से धमकियां लगाता है, ब्लैकमेल कर रहा है। ये वो धमकी लगा के गया है सर मुझे, वो कहे मैं तुमसे बात करता हूँ बाद में। कौन है? वो लाइन के बाहर वो लड़का खड़ा है, वो कहता है जी लाइन के बाहर मुझे आटा दो नहीं तो मैं तुम्हें देख लूंगा जी। जो वो कहता है मेरी वीडियो बनाओ, जो आप जिस डीपीओ को दो, आरपीओ को, जिसको मर्जी दो वीडियो मेरी, मैंने आटा बाहर से ही लेना। तुम कौन हो तो मुझे लाइन के बाहर से आटा ना देने वाले। तो नाज़रीन ये भाई को आप देखते हैं हम। भाई इधर आए, बात सुने आप। अस्सलाम, क्या नाम है? काशिफ अली। क्या नाम है? काशिफ अली, कहाँ से आए आप? मोहम्मदपुर से। क्या करते हैं? रिक्शा चलाता हूँ। पहले तो वैसे खड़ा था, कैसे? भाई आईडी कार्ड दिया, उसने नंबर लिखा, मैंने कहा आटा इधर से फदार, उसने कहा नहीं फटाना आईडी कार्ड आपने दे दिया? दी, बाहर से दिया? नंबर भी दर्ज हो गया था। नहीं, आईडी कार्ड लड़का आया था, उसने दिया था। लाइन से लड़का आया तो आप खुद क्यों नहीं गए वहाँ पे? मैं भाई इस साइड पे खड़ा था, उधर क्यों नहीं गए लाइन में आप? मैं जानना भी, वो लड़का वो दूसरा था, वो सामने खड़ा, उसने आईडी कार्ड पढ़ाया और उसने बोला आटा नहीं देना, मैंने कहा दे दो, उसने नंबर भी डिलीट कर दिया, नंबर काट दिया उसने। काट दिया। तो आपने आगे से बात नहीं की, ये सारा अड्डा देख रहा है, इनसे पूछ, उसने बदतमीजी की, उल्टा उसने गिरबान उधर आए जरा, उसके सामने बात करते हैं ना। वो कह रहा है कि आपने उसके साथ बदतमीजी की है। नहीं, अड्डे वाले तो आपके हमदर्द ही होंगे ना। वाले ये भी भाई बाहर से आया हुआ है, जो भी भाई हमारा भाई ये कह रहे हैं कि मैंने इसने बदतमीजी की है, बहुत ज्यादा की है। ये कह रहा तुम अपनी औकात में रहो, मुझे मैं इधर से ही आटा लेना है, ये कह रहा है। नहीं, आईडी कार्ड कहाँ से पकड़ी? आईडी कार्ड इसने इधर से पकड़वाया जी। जी इधर से, मैंने कहा लाइन में आओ और आटा लो। ये बदमाशी करने, मैं देख लूंगा, मैं तुम्हें कह रहा है। क्यों भाई? नहीं बोला, ये सब वो सब देख रहे हैं। भाईजान के हमें यहाँ पे सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए। जो कल का लड़का ना,
ये कल भी सिफारिश से आटा दे रहा था, आज भी दे रहा है। ये हमारा जब कल से बदतमीजी कर रहा है, औरतों से बदतमीजी की है। देखो डेली हम इससे बदतमीजी करते हैं यार, डेली ये ऐसे करता है भाई। ये देखो ये भी है। मेरा आईडी कार्ड है, मैंने धक्के मार के लैंड ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਾਲ दिया। इन्हें ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ खड़ा उस मैंने ने धक्के मार के बाहर निकाल दिया है। सिफारिशां ते आटा जा रहा है। मैं तुम्हारी बिरादरी से हूँ। अभी इसने कहा है मुझे आटा दे दो, मैंने कहा मैं लाइन के बाहर नहीं आटा दूंगा। होटल वाले 10 थैलियां ले जा रहे हैं, इन्हों पुछ बाद विच मैं बाद तेन दिखाना। इन्हों दे पिछले आईडी रिक्वेस्ट चेक करो। इन्हों गड्डे वाले दे कार्ड इन्हें लैके मेहरबानी भाई शुक्रिया तुहाडी होगी मेहरबानी। साडे आईडी कार्ड 10 थैले थोड़ गए, सानू आईडी कार्ड दिओ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਨਾ एहसान करी, लेकिन सानू इन्होंने भाई जी कुछ भी नहीं। मैंने कल कहा था ना भाई मुझे भी एक आटे का तोड़ा दे, इसने हमारे साथ बदतमीजी की। मैंने ऐसे मेरी गाल आ रही थी, मैं कह रहा था भाई यार ना फोन सुन रहा था, ये मुझे कह रहा कोई अच्छा सा मोबाइल लेकर आओ, आपने हमारी वीडियो बनानी। हमारे पास अच्छा नहीं है तो ये हमारे इन्होंने लेकर, इसने इतनी मेरे साथ बदतमीजी की। ये नहीं होती तो हमारे पास टच सर इधर ही होते हैं सारा दिन, सभी लोगों से पूछ ले हमारे स्टैंड वाले सर। तो नाज़रीन सर आप यहाँ पर माशाल्लाह मोतबर हैं, तो आप यहाँ पर क्या क्या देख रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं? बात ये है, ये लड़ाई सब गलत फहमी की हुई है। उसने शनाख्ती कार्ड देकर अपना बंदा खड़ा कर दिया भी है ना। ये लैन जब वो आ गया, ये इधर खड़ा था, उन्होंने समझा ये इसने शनाख्ती कार्ड दिया है, लेकिन वो जो खड़ा किया था वो मुसाफिर था, उसने कहा रक्षे में नहीं वो इसने रक्षे वाला ही है। इसने आखिर आटे का थैला तो लेना ही, इसके भी घर वाले हैं ना। ये गलत फहमी की लड़ाई हुई है और कुछ भी नहीं है। इसने लैन में अपना बंदा खड़ा कर दिया भाई जब बारी आएगी तो आप। अच्छा जैसा भाई बता रहे हैं कि इन्होंने आटा जो दे रहे हैं, इन्होंने आप सबके आईडी कार्ड लेके नोट किया, ये सब ये तो बात सच है। आखिर में थोड़ जाते हैं, फिर ये कार्ड मांगते हैं, फिर लिखते हैं। हाँ ऐसे तो होता है। कल इसने 4 लोगों को तोड़े दिए, मैंने मांगा, मेरे साथ इसने इतनी बदतमीजी की। हम एक साथ हो गए, हमने कहा भाई ये बात से मैं भाई जमील को कॉल की, हमारा ये सर ये हमारा इंचार्ज है, मैं इसको कॉल की, इसने कहा अच्छा ऐसे ही हुआ है। बदतमीजी नहीं। नाज़रीन ये आप देख सकते हैं, हमारी आला हुकाम से अपील है, साहिवाल की इंतजामिया कमिश्नर साहब डीसी साहब से अपील है कि आप इस पर फौरी नोटिस लें, क्योंकि जैसा कि हमारे मोहतरम ने भी तस्दीक किया है कि ये जितने भी लोग हैं यहाँ पर रात के वक्त जब इनको आटा जो है वो होटलों पर तकसीम कर देते हैं, उसके बाद जब आईडी कार्ड कम हो जाते हैं तो ये बेचारे इनसे आईडी कार्ड लेके अपना जो है वो मुकम्मल खाता फुल करते हैं। तो गरीब आदमी जो यहाँ पर घंटों लाइनें लगी हुई हैं, उनको आटा कौन देगा? और ये भाई इनका कहना है कि इन्होंने जो है, मैं वीडियो बना के अब इसकी दिखाऊंगा। मेरे रिश्ते में 10 तोड़े इन लोगों ने छुपाए थे यार भाई, हमने फलां जगह को देने, अगर 650 का है ना 700 का इन्होंने सेल किया होटल वालों ने। एक मिनट आपने तो इसको एक मिनट भाई, एक मिनट नहीं, एक मिनट कैमरामैन आ गया है, जरा कैमरामैन आ गया है। कुछ भी नहीं मसला अंकल, सर ने कार्ड इथों लिखवाया है, चुप इन्हें सर दुकान लिखवाया। ओए अंकल जी नहीं, मेरे को पूछ लो, ਅਸੀਂ कार्ड इथों दे के बंदा गले मैं ते इत्थे खड़ा सो। चलो ठीक है काम करो, लेकिन इन्हें को बदमाशी की थी और मुंडे देने बारी नाल मेरा पुत्र बारी अंकल जी बाहर ही चाह रहे से मुंडे तू आन आईडी कार्ड लिखाया है और इन्होंने आईडी कार्ड डिलीट कर दिता। ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ कार्ड ਕੁੱਟਦੇ ਉਦੋਂ ਸਾਡਾ ਲੈ ਕੇ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਦੇਨੇ ਕੰਮ ਆ ਵੀ। मैं ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਦੂਜਾ ਬਾਰੀ ਨਾਲ आयो चला जा उधर, आजा बड़ा। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, आपका इसमें गिरामी है साहब? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसे हैं? ठीक फर्स्ट इसमें क्लास। गिरामी आपका? चौरी मुजम्मल मेरा नाम, चोरी मुजम्मल किसके साथ ताल्लुक रखते हैं आप? फूड डिपार्टमेंट। फूड मार्ट में माशाल्लाह सर, आप तो इस जिम्मेदार है ओ माशाल्लाह। यार आप इधर आ जाए बंदे भाई, इधर आ जाए उधर, चलो ਤੁਹਾਡਾ काम ही उधर हैगा, ਤੁਸੀਂ इधर की करना। तो नाजरीन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जो कि फूड डिपार्टमेंट के हैं माशाल्लाह, चौधरी साहब। तो उनसे हम बातचीत करते हैं कि यहाँ पर जो हालात इस वक्त आटे की बहरान चल रहा है, क्या वजह है? मोहतरम एक 2 मिनट हमें दीजिएगा। हाँ ले लो, यहाँ पर आटा माशाल्लाह काफी तादाद में बहुत पड़ा हुआ ज्यादा है। हैगा, रोजाना जो है वो कितनी तादाद में आ रहा है? 1000 थैला आ जाता। तो नाज़रीन ये था हमारा आज का प्रोग्राम। जैसा कि आपने देखा साहिवाल की आवाम कहाँ कहाँ से यहाँ पर आटा लेने के लिए बेचारी दर ब दर की ठोकरें खाकर यहाँ पर पहुंची है और घंटों लाइनों में अभी तक लगी हुई है, और जो अमला है वो जो है अपनी जिम्मेदारियों को सरअंजाम देने में मसरूफ़ है। तो हम साहिवाल की इंतजामिया से अपील करेंगे कि यहाँ पर एक सिक्योरिटी एहलकार मौजूद किया जाए, उसकी तैनाती की जाए, ताकि लोग यहाँ पर जो ख़वातीन मर्द व हज़रात हैं
उनमें जो है एक तसलसल बरकरार रखा जा सके और एक सिक्योरिटी फ्राहम की जाए ताकि तहफ़्फ़ुज़ भी बरकरार है उसके साथ साथ। तो हम साहिवाल की इंतज़ामिया से अपील करते हैं और उम्मीद करते हैं कि हमारे इस प्रोग्राम पर वो फौरी एक्शन लेगी और जितने भी आटे के सेल पॉइंट जो है वो यहाँ पर कायम किए गए हैं उन पर आटे की मिकदार को बढ़ाया जाएगा ताकि गरीब आदमी को मज़ीद ज़लीलो ख्वार ना होना पड़े। इसके साथ ही अपने मेज़बान हफ़ज़ अली हसन की स्टूडियो को इजाज़त दें और देखना न भूलिए 44 न्यूज़। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।